हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनको कवर करेंगे। उसके साथ यहाँ पे हम वीडियो के एंड में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके इनकेस कोई डाउट्स हों तो वो भी यहाँ पे एंड में क्लियर हो जाए। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँगी तो जिन्हें आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं। तो जो मेजरली प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो सिर्फ 4 ऑफेंसेस हैं जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी से डील करते हैं। ह्यूमन बॉडी वाले ऑफेंसेस अलग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थेफ्ट की बात करते हैं। थेफ्ट अगर आप सुने तो जनरली क्या होता है, कुछ चुराना, लेकिन यहाँ पे इसको लीगल पर्सपेक्टिव में इसके बहुत सारे इसेंशियल्स हैं और बहुत सारे इसमें जो हैं वो बातें सामने आती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जो इसेंशियल्स बोलूँगी आप, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप नोट्स कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो वहाँ पे आप इन्हें साथ के साथ लिखिए। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो रिवीजन क्लास होती है इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते हैं अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो। यहाँ पे सबसे पहले जो है इंटेंशन, एक वर्ड है यहाँ पे इंटेंशन, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। तो इंटेंशन यहाँ पे कैसी है, डिसऑनेस्ट। तो सबसे पहला एलिमेंट हम थेफ्ट के लिए देखेंगे तो सबसे पहले यही होता है कि इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, गुड फेथ में नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँ तो सिंपली सिर्फ ये नहीं जो मूव हो जाए, इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई जो चीज़ है वो लैंड से परमानेंटली अगर अटैच है तो वो मूवेबल नहीं होगी, लेकिन अगर वो टेम्परेरी अटैच है, जैसे कि मैं इससे सबसे अच्छा आपको एग्जांपल अगर इसको समझाने के लिए दे सकूं तो ये है कि पेड़, जो ट्री होता है वो क्या होता है, ट्री तो अटैच होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे लेकिन जो ट्री है वो पेड़ से ज़मीन से अटैच होता है, लेकिन आप उसे काट के अलग कर सकते हो। तो पेड़ क्या है, यहाँ पे ट्री एक मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें जो परमानेंटली हैं जिन्हें आप नहीं हटा सकते वो मूवेबल में कंसिडर होंगी। तो थेफ्ट से रिलेटेड आपका ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि थेफ्ट हमेशा सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं होगी। दूसरा एलिमेंट हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो है आउट ऑफ पोजीशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ऑनरशिप अलग है, पोजीशन अलग है। अब पोजीशन को समझना ज़रूरी है। ऑनरशिप पे क्या होता है कि उस चीज़ का, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का टाइटल क्या है कि उसकी लीगल कैपेसिटी, टाइटल वो किसी पर्सन के नाम पे है, और पोजीशन क्या है कि वो जो चीज़ है वो किसी और पर्सन के पास है जो उसका ऑनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पोजीशन यहाँ पे, अब जो थेफ्ट है वो किसके बारे में बात कर रहा है, पोजीशन के बारे में। ऑनरशिप और पोजीशन के बीच में अंतर को समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो वॉच है, आपकी वॉच ख़राब हो गई, आपकी वॉच है तो डेफिनेटली आप ही उसके क्या हो, ऑनर हो। लेकिन जैसे ही मान लो आपकी वॉच ख़राब हो गई, आपने सोचा मैं इसे रिपेयर करा लूँ। अब रिपेयर आपको वॉच करानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप शॉपकीपर के पास जाओगे, रिपेयर करने वाले के पास, आपने उसे दे दिया और उस शॉपकीपर ने बोला कि मैं आपकी वॉच आज तो नहीं दूंगा, आप इसे 2 दिन बाद ले जाइए, ठीक है, 2 दिन में मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। अब ये जो 2 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें आप एक चीज़ समझिए कि जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप तो आपके पास रहेगी लेकिन पोजीशन उस शॉपकीपर के पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे थेफ्ट, अगर आपकी वॉच कोई चोर यहाँ पे चुराता है शॉपकीपर से, तो वो एक तरह से क्या होगी, वो थेफ्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि ऑनरशिप कंसिडर नहीं की जाएगी यहाँ पे पोजीशन कंसिडर किया जाएगा और उस पर्सन की कंसेंट के बिना। यहाँ पे अब एक चीज़ और है, कंसेंट तो हम जनरली समझते हैं उसकी मर्जी के बिना। अब मूव करना या टेक करना, ठीक है, वहाँ से हटा लेना या उसको रख लेना, ठीक है, दोनों ही चीज़ यहाँ पे क्या है, वो थेफ्ट कहलाएगी। अब ये जो थेफ्ट है इसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, आप सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पे मेजर फोकस करना। अब इसी के साथ यहाँ पे अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे है क्वेश्चन ही, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ए ने क्या करा, एक रिंग देखी जो जेड की थी, ठीक है, वो टेबल पे पड़ी हुई थी जेड के घर में।
और यहाँ पे नॉट वेंचरिंग टू मिस अप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली फॉर फियर ऑफ सच एंड डिटेंशन, ए हाइड्स द रिंग इन अ प्लेस where it is highly improbable that it will ever be found by Z with the intention of taking the ring from the hiding place। इसमें क्या होता है कि ए जेड के घर जाता है, वो देखता है टेबल पे एक रिंग पड़ी है। ए की इंटेंशन ये होती है कि मैं इस रिंग को रख लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अभी नहीं ले जा सकता। तो इन्हें क्या किया, जेड के घर में ये जगह पे छुपा दी, और ए की इंटेंशन क्या थी कि मैं बाद में मौका मिलते ही जहाँ पे मैंने इसे छुपाई है वहाँ से उसको ले जाऊँगा। ये गलत चीज़ थी जो यहाँ पे प्रिंट थी, तो ये इमटेरियल है, बाकी ये चीज़ें मटेरियल है। अब इसके साथ ही यहाँ पे क्या था कि अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये क्या कहलाएगी, थेफ्ट कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने पहले उस चीज़ को मूव करा अपने पास रखने के लिए। मूव करना और टेकिंग दोनों ही यहाँ पे किस में कंसिडर किया जाएगा, दोनों ही यहाँ पे इसमें थेफ्ट में कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे मैं इलिस्ट्रेशन, थेफ्ट की इलिस्ट्रेशंस कुछ ज़्यादा हैं, तो मैं वो सारी इलिस्ट्रेशंस थोड़े दिन में मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, आप उन सारी इलिस्ट्रेशंस को पढ़ना। यहाँ पे एक और इलिस्ट्रेशन है, ये इलिस्ट्रेशन ट्री से रिलेटेड है। अगर आप किसी के ग्राउंड में, किसी के लैंड पे अगर कोई ट्री है उसका, और आप उसके परमिशन के बिना अपनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उस ट्री को कट करके ले जाते हो, तो वो भी एक किस में इंक्लूड होगा, वो भी थेफ्ट में इंक्लूड होगा। इसके बाद है ए पुट्स अ बैट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट, एंड यहाँ पे क्या है कि अगर आप डॉग को इन्फ्लुएंस करते हो। सेकेंड इलिस्ट्रेशन में क्या है कि ए ने मान लो यहाँ पे जेड का जो डॉग है उसको इंटाइस किया, एक तरह से इंड्यूस किया, कुछ उसको ऐसे चीज़ें दिखाई जिससे कि जेड का जो डॉग था वो उसके पीछे पीछे चला गया। अब ए की इंटेंशन गलत थी। ए जैसे ही वो डॉग उसके पीछे पीछे गया, ए के प्रेमिसेस तक चला गया, ए की जगह पर चला गया, तो यहाँ पे ए जैसे ही डॉग यहाँ पे गया उसके जेड के पोजीशन से आउट हो गया। यहाँ पे ए किसके लिए लाइबल हो जाएगा, थेफ्ट के लिए। अब इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ। ठीक है, हर्ट और रेस्ट्रेन इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग द थेफ्ट। तो जैसे कि अगर आप मान लो कोई किसी का मर्डर करने गया है, या कोई किसी को हर्ट करता है, या रेस्ट्रेन जैसे ऑफेंसेस करते हैं, उसके साथ भी ये थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया जाता है। इसके साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल, एक कंडीशन आती है बहुत बार कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो चोरी करने के लिए एक्स की पॉकेट में हाथ डालता है, और एक्स की पॉकेट में गन होती है, और वो ए से दब जाती है और वो गन चल जाती है। तो यहाँ पे ए जो है वो किसके लिए लाइबल होगा, सिर्फ थेफ्ट के लिए लाइबल होगा। और यहाँ पर जो एक्स पर्सन है, इन केस अगर उसके पैर में गन लग भी जाती है, तो ए की लाइबिलिटी सिर्फ उसके लिए होगी जो ऑफेंस वो करना चाह रहा था। तो यहाँ पे अब इसके साथ ही अब हम एक्सटॉर्शन को पढ़ेंगे कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। पहले हम इस चारों ऑफेंसेस करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसको इसके एंड में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो जैसे एक्सटॉर्शन, अब अगर मैं एक्सटॉर्शन की बात कर रही हूँ तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सटॉर्शन मतलब आप किसी को इस तरह से डरा रहे हो। इसमें एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी की डिलीवरी होती है। इसमें भी क्या है, इंटेंशन। इंटेंशन इन ऑफेंसेस में मैटर करती है। इंटेंशनली क्या कर रहे हो आप, किसी पर्सन को, पहला एलिमेंट आप इसका इंटेंशनली देखोगे, फिर किसी पर्सन को फियर किस चीज़ का है। फियर अगर मैं सिर्फ एक वर्ड बोलती हूँ तो फियर बहुत सारे उसके जो है मीनिंग हो सकते हैं, बट यहाँ पे फियर इस चीज़ का है कि इंजरी हो सकती है। अब यहाँ पे इंजरी अगर मैं कहूँ तो इंजरी किस किस की होगी, इंजरी सिर्फ मेरी नहीं, इंजरी मेरी या किसी भी ऐसे पर्सन की, जैसे मेरे मम्मी पापा भाई, ऐसे किसी भी पर्सन की, या मेरी कोई किस चीज़ की, मेरी कोई यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी इंजरी। तो इन सब चीज़ों की इंजरी के लिए यहाँ पे डिसऑनेस्ट आप इंड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को, डिसऑनेस्ट इंड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे दे दो, आप अपनी प्रॉपर्टी की डिलीवरी खुद करोगे मुझे। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो काफ़ी सारी मूवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद उससे फिरौती मांगी जाती है फ़ोन करके। तो वो एक तरह से क्या होता है, किडनैपिंग तो होता है, लेकिन उसमें हम एक्सटॉर्शन ये देख सकते हैं कि जैसे ही वो पर्सन फ़ोन करके बोलता है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा,
यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये एक्सटॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी कहूँ, ये यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे एनी पर्सन, सारे पर्सन इंक्लूड कर लेगा, और यहाँ पे लिखा है एनी प्रॉपर्टी। इफ द वर्ड एनी प्रॉपर्टी, एनी में क्या है, सब कुछ आ जाता है, एनी प्रॉपर्टी में सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल भी होगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी, इसके साथ आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ भी होगी, जैसे कोई एफडी हो गई, मान लो आपका ब्लैंक चेक हो गया, ब्लैंक चेक में कोई कितना भी अमाउंट भर सकता है, आपसे मैं खाली पेपर पे साइन करवा लूँ, या फिर कोई स्टैम्प या साइन है वो खाली पेपर पे ले लूँ, जिससे मैं कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकूँ, तो ये एक्सटॉर्शन है। अब एक्सटॉर्शन ये पूरा ओवरऑल है, मैंने आपको एग्जांपल से भी इसको बताया है। इसकी इलिस्ट्रेशन क्या कह रही है, ए ने क्या करा, जेड को इस चीज़ से डरा रहा है कि मैं तुम्हारी डिफेमेटरी जो लाइबल है, यानी डिफेम करने की कुछ चीज़ें वो पब्लिश कर दूंगा, और इसके पब्लिश कर दूंगा अगर अनलेस जेड ने उसको पैसे नहीं दिए तो। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा मैं तुम्हारे पैसे ले लूँगा, तुम मुझे पैसे दो, गिव हिम मनी। ठीक है, और वो उसको इंड्यूस कर रहा है कि वो उसको मनी दे। ऐसे केसेस में ए क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। अब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी, क्योंकि आते हैं इसमें क्वेश्चंस। सबसे पहले तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में आप ज़रूर लिखिएगा डिफरेंस। थेफ्ट में क्या होता है कि आपके जो प्रॉपर्टी होती है वो ओनली मूवेबल होती है। एक्सटॉर्शन में आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल सिक्योरिटी सारी होती हैं। इंटेंशन दोनों में कॉमन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इसमें क्या होता है, मूव होता है और टेक होता है। ठीक है, मूविंग और टेकिंग। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सटॉर्शन देखते हो तो एक्सटॉर्शन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये चीज़ बस आपको समझनी ज़रूरी है। थेफ्ट में यहाँ पे क्या होता है, थेफ्ट एक्सटॉर्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक्सटॉर्शन में एक चीज़ और होती है, एक्सटॉर्शन में फियर होता है, फियर ऑफ इंजरी। जबकि थेफ्ट में आप जिस भी पर्सन की चीज़ चुरा रहे हो, मे भी हो सकता है उसे तुरंत पता ही ना चले। कई बार तो ऐसा होता है कि एक दो दिन बाद पता चलता है, या तो कई बार जैसे थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो इसमें ऑफेंस कमिट होने के बाद पता चलता है। और इसमें एक्सटॉर्शन में यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन है, ठीक है, जैसे ही डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो जाती है, जब तक डिलीवरी नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ चेन है कि ये देखिए यहाँ पर इसको हम देखते हैं, अगर इससे ऊपर है, ये डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की लाइन है। ठीक है, अगर अभी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है, यहाँ से ऊपर है, तो ये अभी अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन तक चलेगा। जैसे ये डिलीवरी हो जाती है तो ये यहाँ पे एक्सटॉर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे यहाँ पर रोक भी सकते हो, लेकिन थेफ्ट में ऐसा नहीं है। तो ये एक्सटॉर्शन का एक एग्जाम्पल था। इसमें एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए थ्रेटेन्स जेड, ए जेड को डराता है, थ्रेटेन करता है कि वो क्या करेगा, वो जेड के बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइंड कर लेगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मैंने बताया था, चारों डायरेक्शंस लॉक कर देनी, बहुत ही ब्रीफ में। रॉन्गफुल कन्फाइंड कर लेगा अगर जेड ने अपनी जो है एक प्रॉमिसरी नोट उसको साइन करके नहीं किया, साइन करके डिलीवर नहीं किया तो, ठीक है, और या उसको कुछ मनी पे करे, तो इस तरह से है। तो जेड साइन कर देता है, एक डिलीवरी नोट उसे दे देता है, साइन करके डिलीवर कर देता है वो नोट। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया है, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया। डिलीवरी पूरी होगी तो एक्सटॉर्शन होगा, डिलीवरी पूरी नहीं होगी तो एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट तक रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रॉबरी। उम्मीद करती हूँ आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही बेफालतू की रीडिंग करते रहें फटाफट, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप एक दो बार भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। यहाँ नहीं समझ में आ रहा किसी और मेथड से, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आप अपने नोट्स से पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी आप क्वेश्चन सारे सही कर पाओगे। और एक चीज़ और, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप जैसे थेफ्ट या जो भी आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ही आप उसके MCQs करो। अब हम रॉबरी की बात करते हैं। रॉबरी बहुत ज़्यादा जैसे धूम जैसी मूवीज़ में हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है रॉबरी। तो रॉबरी क्या है, अगर हम कहें तो रॉबरी थेफ्ट
हो सकती है या एक्सटॉर्शन हो सकती है, ठीक है। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन हो सकती है। रॉबरी में जनरली क्या होता है कि ये रॉबरी और डकैती दोनों में सिर्फ नंबर का फ़र्क है, नंबर स्पेसिफिक पर्सन्स है। तो अब हम देखते हैं कि जो थेफ्ट है वो रॉबरी कब बनती है। आप अब मान लो ए क्या करने जाता है, चोरी करने जाता है। चोरी करते करते यहाँ पे वो जैसे ही चोरी कर रहा होता है तो वो गलती से या कहो जानबूझ की ए है वो बी के घर में चोरी करने जाता है। वो देखता है कि बी के घर में यहाँ पे एक सी है, सी का या तो वो रेप कर देता है, एक लड़की है उसका रेप कर देता है, या उसको जान से मार देता है, या तो उसको रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेता है। वो देखता है कि इसके घर में तो जितना पैसा मैंने ले लिया और इसके पास तो बैंक में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ भी है, तो वहीं पे वो सी को क्या कर देता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर लेता है और बी से कहता है कि मुझे तुम ये दो वो दो ऐसी चीज़ें यहाँ पे डिमांड करता है। तो इसमें क्या होता है, एक इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट का भी ऑप्शन होता है, या इंस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी कर सकता है वो। मैं बताती हूँ इसमें इंस्टेंट और इसको भी हम क्लियर करेंगे। ये मोटा मोटा क्या है, थेफ्ट तब रॉबरी बन जाता है अगर ऐसा कोई ऑफेंस यहाँ पे कमिट होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम, थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इफ, अगर, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट कमिट करने में, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेते हुए या आप उसमें कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो, आप क्या करते हो, थेफ्ट को करते हो, तो यहाँ पे ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलेंटियरली कॉजेस, वो अपनी मर्जी से या तो वो थेफ्ट कर ले, या तो क्या करे, अटेम्प्ट टू कॉज, या तो खुद कॉज करे या कुछ अटेम्प्ट करे, उसको जो अटेम्प्ट वो कर रहा है उससे किसी पर्सन की डेथ हो, हर्ट हो, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 3 ऑफेंस इसमें मेंशन है, आपको 3 पता होने चाहिए, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। समटाइम्स वो पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से हैं ऐसे ऑफेंसेस। अब या तो ये तीनों चीज़ें वो कमिट कर दे, या तो सामने वाले पर्सन के मन में डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के प्रति एक इंस्टेंट डर बैठा दे। डर किस तरह से बैठा दे, तुरंत डर, यानी कि ऑन द स्पॉट यहाँ पे वो डर बैठा दे। ये क्या ऐसे कंडीशन में रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी बन जाएगी, ठीक है। एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनेगा, एक्सटॉर्शन तब रॉबरी बनेगा जब यहाँ पे उस पर्सन की प्रेजेंस, यहाँ पे मैंने प्रेजेंस वर्ड को रेड मार्क किए, बहुत हाईलाइट करना है आपको, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना है जब भी एक्सटॉर्शन रॉबरी बनेगा। यहाँ पे उस पर्सन की प्रेजेंस होनी चाहिए, जो उसको फियर में ला रहा है, उस पर्सन की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। थेफ्ट जब रॉबरी बनेगा उसमें प्रेजेंट होनी ज़रूरी नहीं है, इसमें प्रेजेंस वर्ड ज़रूरी है। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, जब वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, उस पर्सन को वो फियर में रखता है। और जब एक्सटॉर्शन करते हुए उस पर्सन को किस चीज़ का डर होता है, उस पर्सन को वही 3 डर होते हैं, डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। जब उसको ये डर होते हैं तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे एक्सटॉर्शन रॉबरी बनती है जब उसको इंस्टेंट डर होता है और उसकी प्रेजेंस होती है। और यहाँ पे किस चीज़ की प्रेजेंस होती है, एक तो इंजरी की, 3 चीज़ों की होती है यहाँ पे, रेस्ट्रेन, हर्ट और डेथ की। और किस चीज़ के लिए होती है कि आप उस प्रॉपर्टी को क्या करो, डिलीवर करो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि इसकी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि अगर जो प्रेजेंट वर्ड यहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन पूरी तरह से प्रेजेंट हो, बट वो प्रेजेंट अगर थोड़ी दूर पर भी है, जहाँ पे वो सफिशिएंट नियर है कि वो तुरंत आ सकती है, और जहाँ से वो सामने वाले पर्सन को इंस्टेंट फियर जो है वो पहुँचा सकती है, डेथ का, हर्ट का, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। तो यहाँ पे रॉबरी, एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाती है, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम। ए होल्ड जेड, ए ने जेड को होल्ड किया है एंड फ्रोडेंटली टेक जेड्स मनी, और जेड की जो मनी है वो ले ली गलती से, और एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लॉथ विदाउट जेड कंसेंट, हियर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे जनरली थेफ्ट का एग्जाम्पल दिया, एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, और थेफ्ट कमिट करते हुए उसने रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया जेड को, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर लिया जेड को, तो यहाँ पे उसने क्या कर ली, रॉबरी कर ली, ठीक है। थेफ्ट करने जा रहा था, उसने कन्फाइनमेंट कर लिया, तो वो रॉबरी हो गई। थेफ्ट के साथ, यानी कि आप सिंपली चीज़ समझिए, थेफ्ट के साथ हर्ट, डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, 3 ऑफेंस आप कर देते हो,
तीन में से कोई भी एक ऑफेंस कर देते हो आप, क्या बन जाएगा वो, रॉबरी बन जाएगा। वही चीज़ एक्सटॉर्शन के साथ है। एक्सटॉर्शन के साथ भी आप हर्ट, डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर लेते हो, इसमें प्रेजेंस वर्ड मैटर है, तो ये रॉबरी बन जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ क्या है, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन कह रही है इसकी, ए जेड से रोड पे मिलता है और ये कहता है पिस्टल दिखा के डिमांड करता है जेड से कि अपना पर्स दे दो, और या तो अपना पर्स दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, या उससे पर्स मांगता है, वो कुछ छीनता नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। उससे बोलता है अपना पर्स सरेंडर कर दो। तो वही ने यहाँ पे करा, एक्सटॉर्शन कर लिया। एक्सटॉर्शन करने के साथ साथ यहाँ पे जैसे ही वो अपना पर्स दे रहा था तो उसके मन में एक इंस्टेंट फियर था हर्ट का, और इस टाइम पे यहाँ पे इस इंस्टेंट फियर किस चीज़ का था, हर्ट का, क्योंकि उसने गन रख रखी थी उसके सामने और यहाँ पे वो उसको इंजरी भी पहुँचा सकता था। तो यहाँ पे मेरली इंस्टेंट हर्ट का फियर और उसकी प्रेजेंस अगर दोनों हैं, ठीक है, उसके सामने हैं, तो वो रॉबरी होगी। अब जैसे ये हमने इसको कर लिया, अब इसके साथ यहाँ पे डकैती करेंगे हम। तो अब इसके साथ अब हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। जो रॉबरी के सारे एलिमेंट्स थे वही सारे एलिमेंट्स, बट डकैती में क्या होता है कि 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। अगर 1 2 3 4 पर्सन है तो वो सिर्फ रॉबरी कमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पर्सन है तो वो डकैती कमिट करेंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन, 5 या मोर देन 5 पर्सन को जॉइंटली कमिट, या तो वो कमिट कर दें या उसको अटेम्प्ट टू कमिट कर दें। अब अटेम्प्ट टू कमिट करें या कमिट करें, क्या कमिट करेंगे, रॉबरी, वो रॉबरी ही कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे वो सारे जो पर्सन हैं जॉइंटली करते हैं या तो रॉबरी करें, और उसमें से अगर कोई या वो पूरे मतलब कि 5 पर्सन एक जैसा काम करें, या कुछ उसकी हेल्प करें, या कुछ हेल्प ना करके कमीशन में ऐड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे वो क्या कहलाएगी, डकैती कहलाएगी। ज़रूरी नहीं है 5 पर्सन सेम काम करें, लेकिन अगर यहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं तो वो इसमें क्या कहलाएगी, डकैती कहलाएगी। ठीक है, एवरी पर्सन सो कमिटिंग, अटेम्प्टिंग, एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती। तो यहाँ पे रॉबरी और डकैती में इतना ज़्यादा अंतर है, और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा गया है कि नंबर स्पेसिफिक ऑफेंस होने की वजह से, मान लो डकैती में क्या होता है कि ज़्यादा लोग होते हैं तो यहाँ पे जो ऑफेंस होता है वो थोड़ा सा हीनियस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता है। आप जैसे काफ़ी मूवीज़ में देखते होंगे, स्पेशली पुरानी जो मूवीज़ होती हैं उसमें वो शोले जैसी मूवीज़, उसमें तो वैसे 2 आदमी होते थे, बट अगर वो 4-5 ज़्यादा हो तो वो ऐसे में वो क्या ही कमिट करते हैं, वो डकैती कमिट करते हैं। और मुझे मूवीज़ का नाम नहीं ध्यान आ रहा, आपने काफ़ी पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, काफ़ी सारे गुंडे आ जाते हैं किसी एक छोटी सी जगह में, वहाँ पे आके इस तरह से डकैती करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में होता है। तो ये डकैती जो है वो बड़े लेवल पे है कंपेयरिंग टू रॉबरी, और ये चारों ही ऑफेंसेस यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड है। डकैती के साथ एक और चीज़ है, क्वेश्चन आता है कि नंबर स्पेसिफिक ऑफेंस कौन सा है। ठीक है, तो ये नंबर स्पेसिफिक ऑफेंस है डकैती। और डकैती और रॉबरी में अगर कोई आपसे बहुत बड़ा अंतर पूछेगा तो वो बहुत बड़ा अंतर यही है कि दोनों में नंबर्स का फ़र्क है, 5 और मोर देन 5, और उसमें क्या है, लेस देन 5। अब इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन खैर नहीं डले हुए हैं यहाँ पे, बट ये क्लियरली है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ एदर ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर गैस करके रखना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, थेफ्ट का, मूवेबल। और वहीं अगर मैं एक्सटॉर्शन की बात करूँ तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिस्टिंग्विशेस रॉबरी फ्रॉम डकैती। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रॉबरी को डकैती से अलग करता है। टाइम स्पेन, प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ ऑफेंडर, प्लेस ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑफेंडर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑफेंडर दोनों को क्या करता है, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे क्या है कि ये मैंने आपको बताया था, शायद पहली दूसरी क्लास में बताया था, ए पुल एंड, ये नहीं था, विल वाला था, हाँ वो घूंघट वाला केस था। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ए पुल एन ईयरिंग अवे फ्रॉम अ वीमेंस ईयर
एंड देयर बाय टोर एंड वाउंडेड हर ईयर, ए इज़ गिल्टी ऑफ, यहाँ पे ए किसके लिए गिल्टी होगा, रॉबरी के लिए गिल्टी होगा। ठीक है, रॉबरी की इनकी इलिस्ट्रेशंस मैं आपको दूंगी, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो आप बेयर एक्ट सिंपली गूगल पे आप डाल सकते हैं कि डाउनलोड बेयर एक्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, और यहाँ से आप जो भी मेन ऑफेंसेस हैं, ठीक है, आप उनके इलिस्ट्रेशन को जस्ट एक बार आप पढ़ लीजिए। आप जैसे एक बार उसको पढ़ लोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके साथ देखिए, द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन कांट बी कमिटेड अगेंस्ट, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किसके अगेंस्ट कमिट नहीं हो सकता, कांट। यहाँ पे जब नॉट वाले क्वेश्चन आए आपके उसमें, अब तो ऑनलाइन सारे एग्जाम्स होंगे, आप नॉट वाले क्वेश्चन को किस तरह हाईलाइट कर लो, लिख लो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ना भी हो तो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हम कई बार नॉट को इग्नोर कर जाते हैं या ना हो, मतलब उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन कांट बी कमिटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हो सकता, मूवेबल के अगेंस्ट भी हो सकता है, इमूवेबल के अगेंस्ट भी हो सकता है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, नन, यानी कि इन तीनों के अगेंस्ट हो सकता है। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन कट डाउन 2 trees on his neighbor's field without his permission and takes them away without neighbor's knowledge। अब आपको याद आ रहा होगा ये इलिस्ट्रेशन हमने की है इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे रोहन ने क्या करा, ट्रीज को कट डाउन किया अपने नेबर की फील्ड में से विदाउट उसकी परमिशन, और उनको बिना अपने नेबर की नॉलेज के लेके चला गया। तो ऐसे केस में रोहन ने क्या किया, रोहन ने यहाँ पे क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया, क्योंकि यहाँ पे ट्री मैंने बताया था वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ट्रेसपास मैंने अभी इस वीडियो में नहीं करवाया है, लेकिन पिछले साल की वीडियोस में मैंने करवाया है। अब वहाँ से इसे रेफ़र कर सकते हैं, इस साल की रिवीजन में भी मैं करवाऊँगी। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बताना है कि थेफ्ट का इसेंशियल इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, इसेंशियल हर ऑफेंस के, जब भी आप आईपीसी सीआरपीसी इस तरह के मेजर लॉस पढ़ें तो उसमें इसेंशियल को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। अभी एंट्रेंस लेवल पे तो नहीं, बट सेमेस्टर लेवल पे भी यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी, ये हैबिट की अब जब इसको ब्रेक करके एलिमेंट्स पे फोकस करना सीख जाएंगे। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है। जो इसेंशियल नहीं है वो क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन जो है यहाँ पे इसेंशियल नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, कॉमन इंटेंशन, क्योंकि इसमें आपको क्या बतानी थी, नहीं वाला, नॉट वाला। यहाँ पे क्या है, विच इज़ नॉट अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, इसमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है थेफ्ट का, मूवेबल प्रॉपर्टी हैगा, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी वो है, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, रिमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी है। तो जैसे मैंने बताया था आपको ऑनरशिप और पोजीशन भी आपको काफ़ी देर तक बताया था, तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। थेफ्ट इज टॉक अबाउट पोजीशन नॉट ऑनरशिप। तो इस वीडियो में इतना। अब जो नेक्स्ट क्लास की वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगी इसमें ज़्यादा MCQs लेके आऊँ, और आप इनको रिवाइज करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बिलो। थैंक यू।